हाय एवरीवन, डायबिटीज सूत्राज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सल्फोनिल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग्स के बारे में। ये दवाएं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के इलाज में बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही हैं और मेटफॉर्मिन के बाद दूसरे नंबर पर प्रेस्क्राइब करने वाली ड्रग कैटेगरी में आती हैं। सल्फोनिल यूरिया टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कॉमनली उपयोग की जाने वाली ओरल ड्रग्स हैं। यह दवाएं आपके खून में ब्लड ग्लूकोज को कम करने में बहुत प्रभावी हैं। पहले बात करते हैं सल्फोनिल यूरिया कैसे काम करती हैं। यह दवाएं आपके पैनक्रियाज ग्रंथि पर काम करती हैं। यह पैनक्रियाज के बीटा सेल्स, जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स हैं, को स्टिमुलेट करके उनसे निकलने वाली इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देती है। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सल्फोनिल यूरिया के फायदों के बारे में। सल्फोनिल यूरियाज हाई एफिकेसी ड्रग कैटेगरी में आती हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को 50 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और HbA1c को 1.5% तक कम कर सकती हैं। यह दवाएं आमतौर पर कुछ नई डायबिटीज की दवाओं की तुलना में बहुत अधिक किफायती हैं। सल्फोनिल यूरियाज के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी देखने को मिले हैं। इनके लंबे समय तक इस्तेमाल से हार्ट अटैक या ब्रेन संबंधी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क और किडनी, आईज और नर्व से संबंधित समस्याओं का जोखिम भी कम होता देखा गया है। हालांकि सभी दवाओं की तरह सल्फोनिल यूरियाज के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल का जरूरत से ज्यादा कम हो जाना सल्फोनिल यूरियाज का एक कॉमन साइड इफेक्ट है। यह खासकर तब होता है अगर आप अपने मील्स को स्किप या डिले कर देते हैं, आवश्यकता से बहुत कम खाते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं और या अगर इसकी डोज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो। कुछ मरीजों में 1 या 2 साल के लगातार इस्तेमाल के बाद 1 से 1.5 किलो वजन बढ़ सकता है, जो वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए खास महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ लोगों में मतली, उल्टी और पेट में गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि इससे एलर्जिक रिएक्शंस काफी रेयर हैं, परंतु कुछ लोगों में स्किन रैश या खुजली की समस्या हो सकती है। इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये टिप्स फॉलो करें। हमेशा नियमित मील्स खाएं और इसकी क्वांटिटी भी सेम ही रखें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया से बचा जा सके। इसको हमेशा कम डोज से शुरू करके धीरे धीरे डोज बढ़ाएं ताकि साइड इफेक्ट्स कम हो सके। सल्फोनिल यूरिया लेते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अल्कोहल की खपत को लिमिट में रखें, 1 या 2 पैक से ज्यादा ना लें, क्योंकि इसे हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप कोई और दवाएं, चाहे वो आयुर्वेदिक या सप्लीमेंट्स ही क्यों ना हो, ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि एक से ज्यादा दवाएं लेने वालों में यह साइड इफेक्ट्स होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। नियमित डॉक्टर अपॉइंटमेंट जरूरी है ताकि वो आपकी मेडिकेशंस के रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर सके और डोज को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सके। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों के बारे में जानकारी रखें। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स जैसे कि बहुत भूख, कमजोरी, चक्कर, पसीना और कंफ्यूजन के बारे में अलर्ट रहें। जब भी यह लक्षण महसूस हो, तुरंत ब्लड ग्लूकोज की जांच करवाएं। चलिए अब जानते हैं कुछ आम सल्फोनिल यूरिया के बारे में और उनके अंतर। ग्लाइमिप्राइड, एमिरिल या ग्लाइम से शुरू होने वाले नाम जैसे कि ग्लाइमिसेव, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइमिप्राइम इत्यादि नामों से जानी जाती है, क्योंकि इसे दिन में एक ही बार लिया जाता है और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम भी काफी कम होता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली सल्फोनिल यूरियाज में से एक है। इसकी डोज 1 मिलीग्राम से लेकर 8 मिलीग्राम तक हो सकती है।
दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली सल्फोनाइल यूरिया है ग्लाइकोलाजाइड, जो रेक्लिमेट, ग्लाइसिनोम के नामों से भी जानी जाती है। ग्लाइकोलाजाइड से हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम और भी कम होता है और अक्सर इसे उन मरीजों में दिया जाता है जिन्हें बाकी सल्फोनाइल यूरिया के साथ साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस हुए हों। इसकी डेली डोज 40 से 350 मिलीग्राम होती है। ग्लिपिजाइड, जो ग्लाइनेज या ग्लाइड के नाम से भी जानी जाती है, एक शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया है। क्योंकि इसका असर कम समय के लिए रहता है, इससे लंबा हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना कम होती है, इसलिए इसे खासकर बुजुर्ग मरीजों में प्रेफर किया जाता है। इसकी डेली डोज 2.5 से 10 मिलीग्राम तक होती है। ग्लाइबुराइड या ग्लाइबेनक्लामाइड, जो डाउनिल के नाम से भी जानी जाती है, एक बहुत प्रभावी सल्फोनाइल यूरिया है, लेकिन इससे हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम थोड़ा ज्यादा देखा गया है, खासकर किडनी के मरीजों में। इसकी डेली डोज 1.25 से 20 मिलीग्राम तक हो सकती है। किसी समय में यह बहुत मशहूर दवा थी, परंतु आजकल इसका प्रयोग काफी कम हो गया है। टू समराइज, सल्फोनिल यूरियास टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं। ये हाई एफिकेसी ड्रग्स में आती हैं और ब्लड ग्लूकोज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करती हैं। ये काफी किफायती हैं और अगर इनका इस्तेमाल सावधानी से किया जाए तो इनके साइड इफेक्ट्स भी काफी मैनेजेबल हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ और डायबिटीज से संबंधित और जानकारी भी लगातार मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे।